और ये नीट की जो परीक्षा होती है ऐसे देखें तो बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है। ऑल इंडिया एग्जाम होता है। और जैसे इस बार लगभग 24 लाख लड़के लड़कियों ने इस एग्जाम 5 मई को ये परीक्षा हुई थी नीट की। और उस समय क्या हुआ, उसी समय काफी हल्ला हुआ था कि पेपर लीक कर गया है, पेपर लीक कर गया है। फिर जो बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई है, ईओयू है, उसने कुछ धरपकड़ भी की है। 12-13 लोगों की धरपकड़ भी हुई। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। नीट यूजी का रिजल्ट आते ही शक के घेरे में आ गया। तमाम नीट के अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन करने लगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक ही सेंटर पे सबसे अधिक छात्र जो हैं वो टॉप किए हैं। साथ ही साथ 67 छात्र जो हैं वो प्रथम स्थान हासिल किए हैं 720 नंबर ला करके। इसके बाद पूरे देश में छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों का मांग है कि री एग्जाम कराया जाए। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं, जो हर बात को काफी बेबाकी के साथ रखते हैं। सर से ही पूछते हैं, सर ये रिजल्ट आया है जिसमें 720 नंबर 67 अभ्यर्थियों को दिया गया है और एक ही सेंटर से सबसे अधिक छात्र जो हैं वो पास हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, मैं दर्शकों को पूरा मामला बताता हूँ। ये तो नीट है, इसका मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रांस टेस्ट। और इसके साथ यूजी लगा रहता है, इसका मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो 12वीं पास लड़के लड़कियां होते हैं, जिन्होंने +2 कर लिया होता है, मतलब अंडर ग्रेजुएट जो रहते हैं, वो इसमें बैठते हैं। और ये नीट की जो परीक्षा होती है ऐसे देखें तो बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है। ऑल इंडिया एग्जाम होता है। और जैसे इस बार लगभग 24 लाख लड़के लड़कियों ने इस एग्जाम को दिया था। और इसमें कई सारे कोर्सेज होते हैं इसके थ्रू, जैसे कि आप एमबीबीएस के कोर्स में भी जा सकते हैं, या जो दंत चिकित्सकों का जो कोर्स होता है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, उसका भी कोर्स होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें पॉपुलर जो कोर्स होता है वो एमबीबीएस का होता है। और देश में लगभग 550 सरकारी कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज। उसमें नीट के द्वारा ही अपने अपने रैंक के अनुसार उसमें आपको कॉलेज मिलता है। जो बहुत अच्छा करेंगे उनको जैसे दिल्ली का एम्स मिलेगा, ऐसे ऐसे अपना रैंक वाइज मिलता है। तो अब देखिए इस साल क्या हुआ कि 5 मई को ये परीक्षा हुई थी नीट की। और उस समय क्या हुआ, उसी समय काफी हल्ला हुआ था कि पेपर लीक कर गया है, पेपर लीक कर गया है। फिर जो बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई है, ईओयू है, उसने कुछ धरपकड़ भी की है। 12-13 लोगों की धरपकड़ भी हुई। और उसमें कहा गया कि कुछ लोग पेपर लीक कुछ लोगों ने करवाया था, कुछ सॉल्वर गैंग वाले भी आए, कुछ ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स आए जिन्होंने मतलब पैसा लेके बदले में एग्जाम दिया था। मतलब मुन्ना भाई वाला काम किया था, दूसरे के बदले एग्जाम दिया था। उसके बाद इस केस को सुप्रीम कोर्ट में भी लोग पहुंचे। एक शिवांगी मिश्रा नाम की लड़की, उसे सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि इसका रिजल्ट पर रोक लगाई जाए, परीक्षा रद्द की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका तो स्वीकार कर ली, लेकिन कहा कि रिजल्ट अभी रद्द नहीं होगा, तो उस पर रोक नहीं लगाई गई। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि इसका रिजल्ट जो था नीट का, वो 14 जून के आसपास निकलने वाला था। लेकिन 4 जून को, जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उसी दिन इसके नीट के भी रिजल्ट निकाल दिए गए। तब पूरा देश उस व्यस्त था लोकसभा चुनाव के नतीजे देखने में कि किसकी सरकार बनेगी। और वो जो रिजल्ट निकला वो बहुत विवादास्पद हो गया। देखिए होता क्या है कि नीट में 180 सवाल टोटल किए जाते हैं। हर सवाल पर 4 अंक रहते हैं। तो टोटल आपको 720 अंक रहते हैं। और एक का यदि आप गलत जवाब देते हैं तो 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होती है। तो इस बार क्या हुआ कि 67 लड़के लड़कियों को 720 में 720 आ गया, मतलब परफेक्ट स्कोर जिसको कहते हैं। उसके बाद लोगों को ये बहुत अटपटा लगा, क्योंकि टॉपर कोई एक होता है, दो होता है, तीन चार तक भी चलेगा, लेकिन 67 लोग ये तो बिल्कुल थोक के भाव पर लोग परफेक्ट स्कोर कर रहे हैं। जबकि जो कोचिंग संस्थान है, मेरी उनसे भी बात हुई है, जो लोग कोचिंग संस्थान नीट की तैयारियां करवाते हैं, उनका कहना है कि इस बार का प्रश्न पत्र इतना मतलब कड़ा था कि हम लोग को लग रहा था कि 630 के आसपास भी मतलब कट ऑफ जाएगा। मतलब इतना प्रश्न पत्र जो था वो कड़ा था। लेकिन अचानक उन लोगों ने कि इतने लोगों को परफेक्ट स्कोर आ गया, तो सब बोले कि ये कैसे हो गया। उसके बाद देखिए इसमें मार्किंग पर भी सवाल हो रहा है। जैसे कि कुछ लोगों को इसमें 718 नंबर आए हैं। अब लोगों का कहना है कि भाई 718 किसी को कैसे आ सकता है। मान लीजिए कोई लड़का है और उसने सारे सवाल सही किए, एक गलत कर दिया, तो उसको सारे सवाल सही होने पर एक को छोड़ के सारे सवाल सही होने पर 716 नंबर आएंगे।
और एक गलत का एक मार्क निगेटिव होगा तो 715 आएंगे। तो यदि किसी को 715 आएगा तो ये बात समझी जा सकती थी कि उसने एक को छोड़ के सारे सवाल सही किए, लेकिन ये 718 कैसे आ गया, ये लोगों को जोड़ घटाव समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट की परीक्षा को मतलब कंडक्ट करता है, उसने सफाई दी है कि परफेक्ट स्कोर थोड़े ही के थे और कुछ लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब ये ग्रेस मार्क्स जो है, अब इसको हिंदी में कृपांक कहते हैं। अब ये ग्रेस मार्क्स की क्या व्यवस्था है, वो भी थोड़ा मतलब विवादों में आ गई है कि किस आधार पर अपने ग्रेस मार्क्स दिए, क्या दिए, और किसी को ग्रेस मार्क्स दे के परफेक्ट स्कोर कैसे लाया जा सकता है। अगर बात की जाए जी सर, तो अभी जो एनटीए के डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार, उन्होंने कहा है कि री एग्जाम नहीं होगा। जी जिन्हें ग्रेस मार्क दिया गया है उनकी परीक्षाएं कराई जा सकती है, लेकिन फिर से परीक्षा जो है वो नहीं कराई जा सकती है। तो फिर इससे दूध का दूध पानी का पानी कैसे हो पाएगा सर? नहीं, वही पहली बात तो सुबोध कुमार को ये बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये मामला तो न्यायालय में लंबित है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया री एग्जाम का, तो क्या सुबोध कुमार की औकात है रोकने की? नहीं औकात है ना। तो जो मामला न्यायालय में है, सब जुडिस है, उस पर सुबोध कुमार को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। उनको तो कहना चाहिए था कि न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा कीजिए। तो अब ज्यादा बयानबाजी करें, इसमें क्या किया जा सकता है। अब देखिए, ये मामला शुरू में तो मतलब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आया था, लेकिन अब तो समझिए ऑल इंडिया मामला हो गया है। प्रियंका गांधी तक ने एक्स पर ट्वीट किया है। जो कांग्रेस के नेता हैं डॉक्टर कन्हैया कुमार, उनका पत्रकार सम्मेलन हुआ है। आम आदमी पार्टी ने कहा है, और देश में जगह जगह इस पर प्रदर्शन हो रहा है। अभी मैं देख रहा था, अभी आधे घंटे पहले सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा है, कोई पटेल है, गुजराती लड़का है, वो +2 में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में मतलब वो फेल कर चुका है, और नीट में उसको 720 में 705 नंबर आए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो अब देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो है कि इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई, तो लग तो रहा है कि धांधली हुई है, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में लंबित है, तो अब जो भी फैसला होगा न्यायालय से ही होगा। और मामला बड़ा है, तो अब जो संसद का अभी जो पहला सत्र आहूत होगा, नई लोकसभा का गठन हुआ है, तो मुझे लगता है उसमें भी विपक्ष हमलावर रहेगा। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश दूंगा लड़के लड़कियों को कि भाई इस मामले पर दबाव आप बनाए रखिए, शांतिपूर्ण तरीके से दबाव बनाए रखिए, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, या फिर आप धरना प्रदर्शन करके इस मामले को ठंडा मत होने दीजिए, क्योंकि शिक्षा माफिया की यही रणनीति रहती है कि ये मामला ठंडा हो जाए और फिर पतली गली से निकल जाए। जी तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम अभ्यर्थियों से अनुरोध करेंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से लगातार दबाव बनाए रखें, क्योंकि अगर लगातार दबाव बनाए रखेंगे तो ही उनके फेवर में कुछ परिणाम आएगा। दूसरी बात, अगर मामला न्यायालय में है तो एनटीए के डायरेक्टर को भी ये कहने का अधिकार नहीं है कि हम सिर्फ उनका ही परीक्षा लेंगे जिनका ग्रेस मार्क दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।